तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। क्या है ये नया टॉपिक? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। मतलब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब ये है कि जो सैंपल लिया गया है किसी का, उसमें कितना परसेंट प्योर है। कोई भी चीज़ लेंगे जिसकी बात इससे अगर हम लोग इससे बात करते हैं कि आपको कोई सैंपल ले, मान लो KOH का सैंपल है, तो कोई जब सैंपल होता है तो उसमें आपको कभी पूरा का पूरा प्योर नहीं होता। उसमें कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। जैसे डस्ट, हम लोग का अगर बात करें, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, अपन कोई भी स्टोन हो सकता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ें हम लोग हो सकता है, तो उसमें क्या इम्प्योरिटी होती है। जैसे मिट्टी है, जैसे कोई भी पाम KOH ले तो उसमें मिट्टी भी कुछ मिली हुई है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कितना परसेंट प्योर है उसकी बात करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करना चाहते हैं कि जैसे अपन लोग का लिखा है, जैसे क्वेश्चन जैसे लिखा 100 ग्राम ऑफ KOH, इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ KOH लिखा है। 100 ग्राम ऑफ KOH, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, जो प्योरिटी है वो कितने परसेंट है, वो 100% है। ये क्या है, पूरा का पूरा प्योर है। ओके, तो आपको ये क्या पूरा का पूरा क्या है, प्योर है, तो 100% प्योर है। इसका मतलब ये क्या 100% प्योर है। ये 100% क्या है, प्योर है। ये अगर यही सेंटेंस आपको चेंज कर दिया गया, 100 ग्राम ऑफ सैंपल, अगर आपको सैंपल वर्ड डाल दिया, 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ KOH हैविंग 80% प्योर, हैविंग 80% प्योर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये सैंपल लिया गया है और सैंपल में इसका मतलब क्या है, 80% प्योर है। इसका मतलब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 80 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा, और 20 ग्राम क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी। 20 ग्राम उसमें क्या है, इम्प्योरिटी है। ये ऐसे है। इसका मतलब जब कहीं आपको सैंपल वर्ड का डाल देगा तो इसका मतलब वो क्या है, सैंपल कभी प्योर होता नहीं, उसमें कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटी। अदर की होगी, जब तक कुछ बोला नहीं गया, रिएक्शन में मेंशन नहीं किया गया, तब तक हम लोग मानेंगे कि वो रिएक्शन जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, इनर्ट होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। ओके, तो जब तक कुछ नहीं बोला गया आपको, अदरवाइज हम लोग क्या है, मेंशन रहेगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या होती है, इनर्ट। हम लोग कंसीडर करके चलते हैं इम्प्योरिटी किस टाइप होती है, इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। ये है इम्प्योरिटी, कोई भी हो सकती है, कहने का मतलब कैसी भी हो सकती है। हो सकता है किसी दूसरे से रिएक्शन, उससे जहाँ जैसे KOH है, KOH जिससे रिएक्शन करे, हो सकता है इम्प्योरिटी उससे रिएक्शन ना करे। तो हो सकता है अलग अलग बातें हैं। इम्प्योरिटी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि KOH रिएक्शन कर रहा है तो इम्प्योरिटी भी रिएक्शन कर रही है, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ओके, अब देखो इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी का। तब फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी। जैसे परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग गिवन रहेगा, जैसे ये, जैसे अपना ग्राम गिवन, एक्चुअल जैसे हम लोग 80% हो गया, तो W रिएक्टेड, जो हम लोग 80% होगा वो रिएक्शन करेगा, मतलब जो मतलब ये चीज़ें हो जाएगी, जो मतलब एक्चुअल होगा, जो प्योर होगा वो तो रिएक्शन करेगा। और क्या है, इन डिवाइडेड बाई क्या, ये W गिवन, जो गिवन रहेगा इनिशियल, जैसे 100 ग्राम गिवन है, वो जो रिएक्शन कर रहा है, इनटू कितना हो जाएगा, 100। ये फार्मूला हो जाएगा प्योरिटी के लिए, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा। तो W रिएक्टेड अपान क्या हो जाएगा, W गिवन इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन, ये हमारे पास मैंने क्वेश्चन पहले से रख दिया, जैसे ये 100 ग्राम ऑफ, जैसे पहला सिंपल क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ हैविंग HCl 73% प्योरिटी इज गिवन, कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल। तो अब देखिए, ये हटा देते हैं। देखो अब क्या है, जैसे क्वेश्चन ये है 100 ग्राम ऑफ सैंपल, पहला क्वेश्चन 100 ग्राम का कोई सैंपल लेते हैं, ठीक है, किसका, HCl, 100 ग्राम ऑफ
100 ग्राम ऑफ सैंपल, 100 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी इज गिवन लिखा है। 73% क्या है? प्योरिटी। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल। अब देखो न्यूट्रलाइज, पहली बात तो ये बोल रहा है कितना हम लोग प्योर हो जाएगा 700 ग्राम का। तो जैसे अपन ये हम फार्मूला लिखा था, इसे परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला लिखा था, परसेंटेज प्योरिटी, कितना परसेंट हम लोग प्योरिटी है, इक्वल टू क्या लिखा था? W रिएक्टेड, और W रिएक्टेड डिवाइडेड बाय क्या? W गिवन। अब देखो प्योरिटी कितना दिया? 70%, 73% ये क्वेश्चन में दिया है। W रिएक्टेड हम लोग निकाल लेते हैं, कौन सा? एक्चुअल वाला निकाल लेते हैं, कितना है? W रिएक्टेड निकाल लेते हैं। ओके, W रिएक्टेड निकाल लेते हैं। ओके, चलो तो W रिएक्टेड और W गिवन कितना है? 100। कितना? 100 ग्राम सैंपल का जो नीचे सैंपल वाला लिखा जाएगा, ये परसेंटेज यहाँ पे, और W रिएक्टेड जो एक्चुअल होगा ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग W रिएक्टेड जो हम लोग एक्चुअल आ गया, W रिएक्टेड कितना हो गया? 70, और इनटू किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। इनटू किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। ओके, ये बात हो जाएगी। परसेंटेज जब भी निकालेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका ये जो आंसर आता है कितना आ जाएगा? तो आप देख लीजिए, ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? W रिएक्टेड 73 आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? ग्राम में। ओके, क्योंकि नीचे वाला 100 ग्राम था, तो किस में आ जाएगा? ग्राम में। ओके, ये बातें हैं। अब देखो आप क्या कह रहा है, अब हम लोग पता है Na, और क्या लिखा है? इतना ग्राम सैंपल लिखा HCl, तो Na अगर बात करें NaOH, और हम लोग किसकी पूछ रहा है? कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH का, और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, पता है क्या बनता है? NaCl प्लस क्या बनता है? H2O। ये इसका गिवन है, किसका? इस वाले का वेट कितना गिवन है? 73 ग्राम एक्चुअल पता है, क्योंकि एक्चुअल वाला ही रिएक्शन करेगा। अब NaOH का पूछ रहा है, तो इसका वेट पूछ रहा है। तो जाहिर हम लोग मोल कंसेप्ट पहले से पढ़ चुके हैं, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन वाली बातें कर चुके हैं। इसको सबसे पहले ग्राम में दिया, मोल में बना लेते हैं। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? H का 1 होगा, और इसका कितना होगा? 1, और इसका कितना? 35.5 होता है। ये कितना आ जाएगा? ये टोटल हम लोग कितना? 73 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? अगर 36.5 कितना आ जाएगा हमारे लिए? 2 आ जाएगा। इसका कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। अपन जानते हैं जब इसका 1 मोल यूज रहा, तो इसका भी 1 ही मोल यूज रहा, तो इसका जब 2 मोल यूज होगा, तो इसका भी 2 ही मोल होगा। चाहे ऐसे भी पहले हम लोग मोल ऑफ NaOH निकालना सिखा ही चुके हैं, कैसे निकलते हैं, लिखते हैं मोल ऑफ NaOH कैसे लिखते हैं, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका निकालना, जिससे निकल सकता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इनटू ये वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो कितना आ जाएगा? 2 मोल। वेट पूछा है, तो वेट निकालने के लिए क्या करते थे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम लोग क्या करेंगे? वेट ऑफ NaOH निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मोल इनटू क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास, mW। तो ये n कितना है? 2 मोल। mW इसका NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो कितना होता है आपको पता ही है। यहाँ पे Na का 23, O का 16, H का 1, 16 17 हो गया, 23 40 हो गया, 40 हो गया, कितना हो गया? 80 ग्राम आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा 80 ग्राम। सिंपल है बहुत ज़्यादा, 80 ग्राम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पहला बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे सॉल्व करने के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 50 ग्राम ऑफ सैंपल लिया गया। सैंपल मतलब हो गया ये आप किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करेंगे CO बनेगा और CO2 बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करते हैं, सिंपल है। और इसको हीट करता है, हीटिंग गिव्स इतने ग्राम ऑफ CO2। जब हीट किया तो जाहिर सी बात है 70.6 ग्राम ऑफ आपको क्या मिला? CO2 मिला। ओके,
17.6 ग्राम आपको क्या मिला, CO2 मिला, इतना मिल गया। तो जाहिर सी बात जो दिया है उसको किस में चेंज कर लिया करें, मोल में। तो मोल ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, मोल ऑफ CO2। ओके, तो मोल ऑफ CO2 निकालते ही तुरंत हम लोग क्या होगा, 76 पॉइंट कितना हो जाएगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है C का, ये सबको पता है 12 प्लस कितना होता है ऑक्सीजन का हम लोग कितना 32, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 17.6 डिवाइडेड बाई कितना 44 हो जाता है, 44 हो जाएगा। तो मोल निकल आया। तो जाहिर सी बात है, अब जब हमको क्या चाहिए, सैंपल किसका लिया गया था, CaCO3 का। यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब जगह 1 है। तो अगर मोल ऑफ आप क्या निकाल लेंगे, मोल ऑफ CaCO3 निकाल लेंगे। तो CaCO3 जैसे मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 1 किससे निकलेगा, CO2 से, उसका नीचे इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 17.6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना 4। अब जैसे आप निकालेंगे तो मोल निकल आया, लेकिन हमको मोल थोड़े चाहिए, अपन क्या चाहिए, वेट चाहिए। अपन क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो वेट भी निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ CaCO3 तो क्या होता है, मोल इनटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना है इसका, ये 17.6 डिवाइड बाई 44। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये Ca का 40 होता है, इसका कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 और प्लस इसका 12 और इसका कितना होता है 16 3 48 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया 48। कुल मिला जुला कितना आ जाएगा 100। यहाँ कितना लिख देंगे 100। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ गया आपके पास, देखो ये अपन क्या आ गया, वेट आ गया। तो ये वो एक्चुअल वेट होगा। क्यों होगा एक्चुअल वेट, क्योंकि ये रिएक्शन से जो रिएक्शन से आएगा वो एक्चुअल वेट है, क्योंकि रिएक्ट करके आ रहा तो प्योर ही जो उसमें CaCO3 होगा, सिंपल में जो CaCO3 प्योर होगा वही को हीट करोगे, क्या मिट्टी थोड़े आप CO2 गैस बनाएगी या CO बनाएगा। तो एक्चुअल जो होगा CaCO3 वही हम लोग हीट करने से क्या बन रहा होगा, CO और CO2 बन रहा होगा। तो ये प्योर वाला आ गया। ओके, ये क्या आ गया, हम लोग CaCO3 का हम लोग जो ये वेट आया वो कितना आया, प्योर आया है। ये प्योर हम लोग कितना आया, ये प्योर आया 44 है, ठीक है, ये कितना है 44, ये प्योर वाला आ गया। लेकिन अपन क्या चाहिए, हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल चाहिए आपको, कितना परसेंट प्योरिटी है आपको ये निकालना है। तो प्योरिटी निकालने का फार्मूला हम आपको बता दिए, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला, प्योरिटी निकालने का फार्मूला क्या था, जो उसका गिवन ये W रिएक्टेड, जो रिएक्टेड था ये रिएक्टेड डिवाइडेड बाई क्या, हम लोग क्या W गिवन, तो W गिवन कितना, ये इनटू 100 कितना था, इनटू 100। तो ये हम लोग क्या है, ये तो हम लोग प्योर वाला था, कितना है ये, आगे हम लोग इसको लिख लेते हैं 17.6 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100 और 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्या है ये, तो क्या हो गया, ये W हो गया और W गिवन कितना है, W गिवन कितना है 50 है, कितना है 50 है और इनटू कितना मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17.6 है ये, कुछ और ना समझे, 17.6 है। आप कैलकुलेशन करके हमको आंसर जो है बता दीजिए। ओके, कितना आता है, 80% आता है, कितना आता है 80%। ये जब सॉल्व करेंगे ये 40 आ रहा होगा, ये 40 आ रहा होगा यहाँ पे, और 40 और यहाँ जब 40 इंटू ये करेंगे तो 80% आ जाएगा। ये बच्चों ही बताएं, आपके ही आंसर है। आप देख लीजिए ऐसे परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, चिल्ला के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, परसेंटेज एल्ड ऑफ रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परसेंटेज एल्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज एल्ड ऑफ रिएक्शन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, मान लो N2 है आपको और H2 है, N2 और H2 आपस में रिएक्शन करते हैं
तो हमको पता है कि अगर ये 3 मोल ले लेते हैं बैलेंस करके, ये हम लोग 2 मोल अमोनिया बनता है। अगर आप रिएक्शन में देखो, आपको परसेंटेज एल्ड पूछ रहा आप रिएक्शन, तो एक्चुअल में हो सकता है कि आप रिएक्शन करके कुछ और मतलब प्रोडक्ट आपको कितना आ रहा है। जैसे कोई चीज़ मान लो हम लोग N2 रिएक्शन कर लिया H2 के साथ, सपोज है हम 5 मोल अगर 5 मोल अगर रिएक्शन करते हैं, 5 मोल रिएक्शन करते हैं, ये 5 मोल, ओके। तो 5 मोल से कितना बनना होगा, ये 10 मोल बनना चाहिए, 10 मोल अमोनिया बनना चाहिए। तो ये अपन क्या है, थ्योरेटिकल 5 मोल हमने लिया, तो हम लोग क्या है 10 मोल मिला, तो ये कैसा हम लोग प्रोडक्ट हो गया, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट हो गया। शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिख देंगे, टीपी, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है, एक्चुअल हो सकता है 8 मोल मिल रहा हो, 8 मोल मिल रहा है, ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये हम लोग एक्चुअल प्रोडक्ट ऐसे लिख देंगे। एक्चुअल मोल हम लोग कितना मिल रहा है, 8 मोल मिल रहा है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका तो आपको पता है, परसेंटेज एल ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, परसेंटेज एल ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज हम लोग रिएक्शन में एल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको मोल जो होगा एक्चुअल का, एक्चुअल प्रोडक्ट का अपॉन मोल जो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट का आएगा, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके सपोर्ट में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये। हम लोग देखो, चलो ये आपके हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ओके। अब देखो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 16.8 ग्राम ऑफ MgCO3, 16.8 ग्राम ऑफ MgCO3 हीटेड टू एल 75% प्योरिटी, जो बन रहा है उसका कितना 75% ही प्योर है ऑफ CO2। कैलकुलेट वैल्यूम ऑफ CO2 एट STP, आपको वैल्यूम बताना CO2 का STP पे। अब देखो हो क्या रहा है, अब हमारे पास जो हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग MgCO3 है, MgCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, MgO बनता है, उसका ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर होती है, ये निकलता है। अगर बात करें कितने ग्राम लिया था, 16.8 ग्राम लिया था। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दें, इसका 24 होता है, इसका कितना था 12 होता है, इसका 16 होता है, ये डिवाइड इन मल्टीप्लाई बाई 3, ये 48 हो जाएगा, 12 60 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 84। कहने का मतलब है 16.8 डिवाइडेड बाई 84 हो जाएगा। तो इतना मोल सोचो, इतना हम लोग मोल बन गया। तो 1 मोल से, ये 1 मोल है MgCO3, तो एक ही मोल क्या बन रहा होगा, ये बैलेंस करेंगे तो एक मोल रहेगा यहाँ पे। तो 1 मोल अगर हीट करेंगे तो 1 ही मोल हम लोग को बन रहा होगा। तो मोल ऑफ CO2 भी कितना हो जाएगा, इतने होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 ही बनेगा। तो मोल ऑफ CO2 जो निकाल रहे हैं ये क्या है, तो मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 84। लेकिन ये कौन सा, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा मोल होगा, थ्योरेटिकल। भैया आप इतना लिए थे, इतना ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है। लेकिन एक्चुअल कितना हो रहा है, 75% ही प्योर है। तो ये परसेंटेज हम लोग, ये ऊपर वाला परसेंटेज जो हम लोग एल्ड लगाए थे फार्मूला, चाहे तो ये परसेंटेज एल्ड ऑफ रिएक्शन का जो निकाले थे, एल्ड ऑफ रिएक्शन क्या है, एन एक्चुअल, एक्चुअल निकाले, हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन एन थ्योरेटिकल, हमको पता ही है, इनटू 100। तो परसेंटेज कितना लिखा है 75% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन एक्चुअल, हम लोग यही तो चाहिए, एन एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन एन थ्योरेटिकल कितना पता है 16.8 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100, ये हो जाएगा, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब निकालेंगे ये आ जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल लिया, कितना आता है ये 75 डिवाइड बाई ये 100 नीचे चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 16.8 डिवाइड बाई 84। ये सॉल्व करके देखिए, करीब आता है 15 आता है, ओके। एक्चुअल कितना मोल आ जाता है
किसका मोल आएगा, CO2। किसका निकाल रहे हैं, CO2 का, क्योंकि ये हम लोग निकाला CO2। तो CO2 का जो मोल, एक्चुअल मोल कितना आ रहा CO2 का, ये इतना 0.5। मोल की बजाय किसका क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है। तो कितना हो रहा है एक्चुअल हम लोग वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.15 में कितना होगा, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करीब आता है आंसर 3.36 लीटर। दिस इज योर आंसर सोल्यूशन। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो कैसे है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करेंगे, देखो लिखा है 12.8 ग्राम ऑफ SO2, ये SO2 है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट विथ O2 से, O2 से। ये कितना ग्राम लिखा है, 12.8 ग्राम लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा SO2 का, इसका 16 होता है, इसका 62 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया 62, सॉरी 62 नहीं 64, इसका 32, इसका भी 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन को 16 होता है, 2 के लिए 32, 64 हो जाएगा। इसकी भी देख लेते हैं और बाकी बात कर लेते हैं, पहले तो पूरे रिएक्शन लिखते हैं। 12.8 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट विथ किसके साथ, रिएक्ट विथ 3.2 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म SO3, क्या बनता है, SO3 बनता है। ये बैलेंस कर देते हैं, हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मोल निकाल लेते हैं, अगर ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चाहे तो इसका जस्ट डबल है, बस कितना आ जाएगा 0.2, और ये कितना ग्राम लिया है 3.2 और डिवाइडेड बाय 32, ये कितना आ जाएगा 0.1। वाह, तो दोनों के गिवन है, तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा, LR निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो कुछ नहीं है, 0.2 डिवाइडेड बाई कितना, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, कितना आ जाएगा 0.2 ही आ जाएगा। इसका 0.1 डिवाइड बाई स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, तो यहाँ भी 0.2 आ जाए, दोनों लिमिटिंग रीजन है। ओके, ये अब बोला 6 ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस, 6 ग्राम आपको बन रहा है, वो बता दिया कि एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बना 6 ग्राम। अब रिएक्शन से देखें कितना आना चाहिए भैया, मोल ऑफ, अगर यहाँ पे CO2, अगर यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही होगा, तो मोल ऑफ SO3 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे इससे निकाल लें, अगर 1 मोल है, चाहे जिससे निकालने का है, दोनों से, अब तो चाहे इससे निकालें एक ही बात है, तो इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि दोनों लिमिटिंग रेंज दोनों खत्म हो रहे हैं, इसका स्टैचोमेट्रिक गिवन, इसका कितना 1 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना 0.2, तो मोल ऑफ SO3 कितना आ गया 0.2। ओके, लेकिन वेट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेट में दिया है, तो वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.2। SO3 का कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, S का कितना होता है 32, और इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 जा कितना हो जाएगा 48 और 32 अपन समझ रहे 80 आ जाएगा, सीधे कितना आ जाएगा 80, मॉलिक्यूलर मास 80 आ जाएगा, समझ रहे नहीं। ये मोल एक बार और लिख देते हैं, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हम मोल कितना दिया 0.2, मॉलिक्यूलर मास कितना है 80, कितना आ जाएगा 16 ग्राम, तो ये 16 ग्राम आ रहा है ये, लेकिन थ्योरेटिकल हमने इतना लिया जितना बना, लेकिन एक्चुअल अगर बात करें दिस क्या है, थ्योरेटिकल है, ये कौन सा है थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है। ओके, तो लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है, तो हम लोग जो फार्मूला परसेंटेज एल्ड का निकाले हैं, परसेंटेज एल्ड का निकाले हैं, तो क्या निकाले हैं कि ये वेट, ये क्या एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन वेट थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, वेट मिले चाहे मोल मिले एक ही बात है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास नीचे दोनों में एक ही आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ का निकालना कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100। तो परसेंटेज एल्ड अगर आपसे पूछा है रिएक्शन में कितना बनेगा, देन कैलकुलेट परसेंटेज एल्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो कितना बनेगा
तो ये एक्चुअल कितना है 8 ग्राम, एक्चुअल हम लोग कितना बना क्वेश्चन में 6 ग्राम, सॉरी कितना है 6 ग्राम, और डिवाइडेड बाय कितना 16 ग्राम इंटू 100। तो काट देते हैं, कितना जाएगा ये हमारे पास, किससे कटेगा 2 से, 3/8 हो जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 100। लगभग 3 हम लोग अगर बात करें 8 3 जा मतलब ये क्या नाम है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 6, लगभग 3 पॉइंट अगर बात करें 37 करीब आ जाएगा, 37% आप निकाल लीजिए, करीब 37%। ओके, हमारे पास जो आंसर है उसमें आ रहा है 37.5%। ओके, कितना आ रहा 37.5%। ओके, ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन। क्या है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन या सैंपल, सॉरी सैंपल लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल, क्या लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल में लेते हैं। देखो ये कैसे करते हैं, देखो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब ये कोई मिक्सचर रहेगा, एटलीस्ट अपन क्या रहेगा 2 मिक्सचर होंगे, तो ये हम लोग कोई सैंपल है, मान लो ये सैंपल है, सैंपल मतलब कोई मिक्सचर रहेगा, जैसे ए और बी, एटलीस्ट 2 तो लेना ही पड़ेगा, ए या बी मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, तभी मिक्सचर हम बात करेंगे परसेंट, उसमें कितना परसेंटेज मिला हुआ है, तो ये मिनिमम होना चाहिए, ये बातें मिनिमम होना चाहिए, ये हम लोग समझ लेंगे। और ये क्या होना चाहिए, इनके जो नेचर होने चाहिए सेम नेचर के, क्योंकि ये सेम टाइप, सेम नेचर मतलब इनकी जो रिएक्शन होनी चाहिए वो सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी हम लोग क्या होने चाहिए, एटलीस्ट ये सेम रिएक्शन शो करें, कैसा सेम रिएक्शन शो करें, सेम रिएक्शन शो करें। ओके, ये जो इनका बातें रहेगी सेम रिएक्शन शो करें, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ऐसे पता चल जाएगा डायरेक्टली कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसे 10 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl, ठीक है। तो अपन क्या है ये परसेंटेज कंपोजिशन उसी में निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालना आपको सबको आता ही है कि उसमें कुछ है ही नहीं परसेंटेज निकालना, कि भाई जिसका निकालना अपन टोटल इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये परसेंटेज निकालेगा तो हम लोग फार्मूला पहले से पता है, जिसका निकालना है उसका अपन टोटल इनटू 100 कर देते हैं। ये तो सैंपल का जैसे हम लोग सैंपल में दिया रहेगा तो भाई उसका पता चल जाए, अपन क्या सैंपल से डिवाइड कर दें, जैसे 10 ग्राम मान लो ए का कितना निकल गया 5 ग्राम, और सैंपल दिया 20 ग्राम, तो क्या होगा तो 10 ग्राम जो निकला है 5 ग्राम, अपन कितना 20 ग्राम इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखो ये क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। देखो लिखा 10 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl, तो ये HCl है, ठीक है, ये ठीक है HCl NH2SO4। तो इस सैंपल में क्या है HCl और H2SO4 प्रेजेंट है, मान लो इस सेम नेचर है, दोनों एसिड हैं, HCl है और क्या है H2SO4 है। और कितना मोल लिया है 10 मोल लिया है, इस सैंपल का कितना मोल लिया है 10 मोल लिया गया है, ये बता दिया 10 मोल है, ठीक है मिक्सचर, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर 16 मोल ऑफ NaOH, कितने मोल की रिक्वायर्ड हो रही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। तो ये बोल रहा है कि जैसे इस वक्त 10 मोल लिया है तो हम लोग पहले से पता HCl ऐसे करें, किससे रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, और क्या बनाएगा NaCl H2O, और जो हमारे पास H2SO4 है वो भी किसके साथ रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, क्या बनाएगा हम लोग पे क्या बनाएगा Na2SO4। चेंज कर देते हैं इसका, ये वाला इसके साथ चला जाता है, इसकी वैलेंसी एक्चुअली -2 होती है, ये बात करेंगे, ये हम लोग -2 होती है, इसकी +1, इंटरचेंज कर देंगे तो Na2 हो जाएगी ये, और 2 बार H2O हो जाएगा प्लस H2O, 10th में आप पढ़े होंगे 2 टाइम्स H2O, बैलेंस कर लेते हैं 2 टाइम्स लेंगे। ओके, ये हम बातें करेंगे ये सब बैलेंसी की। ओके आगे
अब देखो होता क्या है, अब हम लोग क्या लिया, 10 मोल HCl लिया है। 10 मोल क्या लिखा, सैंपल लिखा, पूरा सैंपल जो लिखा है वो सैंपल जो है 10 मोल का है। तो जाहिर सी बात है उसमें मिक्सचर हम लोग जो लिया गया वो 10 मोल का, तो उसमें अगर सपोज मान लेते हैं x मोल ये होगा HCl होगा, तो 10 माइनस x क्या हो जाएगा, H2SO4। भाई टोटल 10 है, एक का x लिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस x मोल हो जाएगा। तो आप सोचो बैलेंस तो रिएक्शन ही, एक मोल अगर ये लगता है तो ये इतने मोल NaOH लग जाएगा, x मोल लग जाएगा, सिंपल है कि नहीं। और इसका अगर इसकी बात कर लें तो ये 10 माइनस इतना मोल लग रहा है, तो ये इसका कितना लग जाएगा, 2 टाइम्स कितना लग जाएगा, 10 माइनस x लग जाएगा। और आपको कितना हम लोग ये बता भी दिया है, कितने मोल से हम लोग NaOH की रिकॉर्ड हो रही है, 16 मोल के, मतलब ये टोटल जो मोल ले रहे हैं कितना हो रहा है, 16। तो 16 मोल मतलब है x मोल ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना, 10 माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 20 माइनस कितना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से जब निकालेंगे तो इधर एक x से यहाँ x ही बचेगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा x की वैल्यू। इतना आपको सिंपल चीज़ आती होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे x बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ 16 में से अपन कितना, ये 20 में से अपन कितना घट जाएगा, चाहे तो ये इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस x बचेगा, तो x इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन आपको ये क्या पूछा है, x की वैल्यू पता चल गई, आपको पूछा है क्या, परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ HCl निकालने का फार्मूला, परसेंटेज निकालने, परसेंटेज ऑफ HCl, तो क्या उसका मोल कितना है HCl का, 4 मोल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मोल, डिवाइडेड बाई सैंपल का टोटल इंटू कितना है, 10 इंटू 100, ये आ जाएगा। अपन समझ रहे हैं, 4/0.4 आ जाएगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40% हो जाएगा। तो उसमें जो हम लोग HCl कितना है, 40% है, तो H2SO4 कितना होगा, अपन समझ रहे हैं कितने परसेंट हो जाएगा, 60%। देख लो, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट को ऐसे आपको सॉल्व करना क्वेश्चन। ऐसे अगला देख लेते हैं, इतने मिक्सचर ऑफ MgCO3, ये बोला है कोई मिक्सचर है MgCO3 एंड CaCO3 का मिक्सचर लिया गया है, ये मिक्सचर लिया गया है MgCO3 का और किसका, CaCO3 का, क्योंकि दोनों हीट करेंगे CO2 गैस निकलेगा। ये भी कुछ अभी हम लोग देखेंगे, किसी किसी में CO2 नहीं निकलेगा, वो सब हम आगे बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन जो ये सेम नेचर के होते हैं दोनों, इनको हीट करेंगे तो अपन पता ही है। तो ये हमारे सैंपल है, कितना लिया है, पूरा सैंपल कितने ग्राम का है, 14.2 ग्राम का है, 14.2 ग्राम का है। ओके, ये से पूरा सैंपल, ये जो सैंपल है पूरा 14.2 ग्राम का है, ठीक है। हीटेड गिव्स इतने लीटर ऑफ CO2 गैस, जो CO2 गैस मिलती है HTP पे 3.36 लीटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन द सैंपल, कुछ नहीं है, सिंपल है, Mg पहले MgCO3 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgO प्लस क्या बनेगा, CO2। और इसी तरह हम लोग क्या है, CaCO3 रिएक्शन जब हीट करेंगे तो दोनों इसमें क्या बनेगा, CO प्लस क्या बनेगा, CO2। अब कितने हम लोग लिया है, ये अगर सपोज है किसका पूछा है, तो हमको पूछा किसका, परसेंटेज ऑफ Mg, मान लेते हैं इसका x ग्राम होगा, ठीक है, ये x ग्राम होगा, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, ये x ग्राम होगा, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 14.2 माइनस x ग्राम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मोल निकाल लेते हैं, तो मोल निकाल लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, MgCO3 का, अभी ये भी निकाला था 84 आया था, Mg का 24 और इसका 12 और इसका कितना आता है 48, तो कितना आ गया था, ये हम लोग कितना 84, ये आ गया, मोल आ गया। तो ये भी जाहिर सी बात है, एक MgCO3 से एक ही मोल बनेगा, तो इसका भी मोल डायरेक्टली कितना आ जाएगा, x/84 ही आएगा। इस तरह इसकी बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100,
CaCO3 का कितना होता है 100, तो ये भी मोल में आ गया, तो एक से क्या एक ही निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 14.2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये। तो इसका भी मोल निकल आया, इसका दोनों का मोल निकल आया, तो जाहिर सी बात है। और उसने लिखा है इतना लीटर ऑफ CO2 एट STP, तो जो CO2 का वैल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है STP पे इतना आ रहा है। अपन सीधे हम लोग क्या पूछ रहा है, तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग कितना अगर क्या करें, तो मोल थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, तो मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा x/84 प्लस कितना हो जाएगा 14.2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ये आ गया। ये तो मोल किसका आ गया, CO2 का मोल आ गया। ओके, तो मोल हम लोग, मोल थोड़े हमको वैल्यूम दिया है, तो अपन मोल इक्वल टू, मोल का जो फार्मूला होते थे, मोल इक्वल टू वैल्यूम डिवाइडेड बाई वैल्यूम एट STP, ये वैल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 मोल का फार्मूला होता था। तो ये मोल हम लोग गिवन कितना है, ये मोल है x/84 प्लस 14.2 माइनस एक्स ये अपान 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यूम कितना हम लोग यही तो निकालना है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, कितना क्वेश्चन गिवन है 3.336 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इससे जब सॉल्व कर लीजिए आप x को डिवाइड कर रहे हैं तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, हम लोग कितना आ जाएगा, मेरे पास सलूशन बच्चों ने दिया है, उससे बात करते हैं कितना आता है। करीब हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, तो टोटल जब निकालते हैं तो हमारे पास ये मतलब सीधे आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब ऐसा ही तो कैलकुलेशन बेस बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे पास भी बच्चों ने नहीं दिया है तो कैलकुलेशन बेस ज़्यादा हो गया। आप फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ x निकल जाएगा। तो परसेंटेज जब निकाला जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्या है MgCO3 जब पूछेगा, तो MgCO3 का जब परसेंटेज पूछेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x ग्राम अपान कितना, ये सैंपल का 14 कितना 2 इंटू 100 कर देंगे, x की वैल्यू निकाल के यहाँ फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देख लीजिए एक बार। देखो ये क्वेश्चन देखो, 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ये आपको हीट करते हैं जितने ग्राम हम लोग CO2 गैस मिलती है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द सैंपल, आपको ये बताना सैंपल में कितना परसेंटेज है। तो मेरी बात सुनना, अब आपको क्या हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए सबका। तो हीटिंग इफेक्ट आप हम लोग बात करने जा रहे हैं, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, हीटिंग, और दोनों को देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट मतलब है CO3 2 माइनस की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जितने अल्कली वाले होते हैं, अल्कली में सिर्फ Li को छोड़ के, तो जितने अल्कली हम लोग अल्कली कार्बोनेट होते हैं Li को छोड़ के, एक्सेप्ट Li, जैसे हम लोग सोडियम Na2CO3, हम लोग पोटेशियम K2CO3, रुबीडियम, सीजियम, इनको जब हीट करेंगे तो नो इफेक्ट, कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हीट करने से कोई कार्बोनेट या CO2 गैस कुछ भी नहीं निकलता। ओके, तो ये हम लोग अल्कली की ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ होते हैं जैसे हम लोग Hg होते हैं, HgCO3 को हीट करते हैं तो Hg बनता है, और प्लस हम लोग क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और O2 हाफ O2 हो जाएगा। ये Hg और Ag, ये इनको जब हीट करते हैं तो यहाँ पे Ag और हम लोग CO2 प्लस हाफ O2, और रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग ऑल कार्बोनेट 2 गिव्स CO2 गैस, रिमेनिंग
all carbonate or carbonate to gives CO2 गैस। सारे और क्या देंगे, CO2 गैस देंगे। जैसे हम लोग किसी का भी ले लें, Li2CO3 किसी भी ले लें, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे निकलेगा Li2O हो जाएगा, CO2 गैस, और क्या निकलेगा CO2 और बस Li2 और CO2 ही बनेगा। ओके, और यहाँ पे इसी तरह हम लोग क्या Pb जैसे ले लें, PbCO3, ओके, PbCO3 को हीट करेंगे तभी यही बनेगा PbO प्लस क्या हो जाएगा CO2, मतलब सब CO2 गैस देंगे, कोई भी ले लेंगे। MgCO3 को हीट करेंगे तो हम लोग हीटिंग है, सब हीट है, ये क्या बनेगा MgO, सारे के और सारे का, यही दो को छोड़ के जो हम लोग लिखे हैं सब में क्या निकलेगा CO2 गैस। ये तो बात रही किसका, कार्बोनेट का। और बाइकार्बोनेट में क्या होता है, तो जितने बाइकार्बोनेट होते हैं, ये तो किसका इफेक्ट देगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो जितने बाइकार्बोनेट होंगे, ऑल बाइकार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट एंड CO2 गैस। तो ऑल बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनको जब हीट करेंगे तो क्या देते हैं, CO2 गैस, और क्या देते हैं, और क्या बना देते हैं, कार्बोनेट। मतलब सारे बाइकार्बोनेट, ये जैसे हमारे पास सारे बाइकार्बोनेट की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो जितने हम लोग कार्बोनेट होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने कार्बोनेट होते हैं, जितने कार्बोनेट होते हैं, ओके, जितने बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट ये माइनस, तो सारे ऑल मतलब सारे, कोई भी ले लीजिए, ऑल, ये क्या देते हैं, हीट करने पे कार्बोनेट बना लेंगे, कार्बोनेट जिसका यहाँ लगा देंगे, यहाँ Li लगा देंगे तो Li2CO3 हो जाएगा, जो भी लगा दें यहाँ पे, ये माइनस एक बार रखा हूँ, ये तो समझ रहे हैं, और CO2 गैस देते हैं, ये बात है। सारे बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपन क्या होगा, और H2O भी निकलेगा, तो उससे हम लोग क्या निकलेगा, CO2 गैस। हम लोग जो मतलब है वो क्या है, CO2 गैस से, ये है। अब हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaOH, तो हम लोग यही सी बात है, इसका जब हीट करेंगे क्या, Na2CO3, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कुछ नहीं देगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इफेक्ट किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये इसको जैसे हीट करेंगे तो जैसी सी बात क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा, Na2CO3, इसका मतलब ये 2 बार लेना पड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, CO2 और H2O। बैलेंस करते हैं, Na तो बैलेंस है, CO3 यहाँ कितने हैं, C, हम लोग C भी बैलेंस है। ओके, अब यहाँ सीधे देख लेते हैं, ऑक्सीजन सब तो बैलेंस ही है, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 2 5 1 6, यहाँ भी 6 ही है, okay, सब बैलेंस है। ये हीट करेंगे, कितने ग्राम लिया गया है, हम लोग हीट अगर इतना ग्राम लिया है तो कितने ग्राम CO2 निकल रही है, 2 ग्राम मिक्सचर लिया गया तो इतने ग्राम CO2 निकलती है, तो 4.4 ग्राम CO2 निकलती है, 4.4 ग्राम। मोल निकाल लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, 44 ही मॉलिक्यूलर मास होता है CO2 का, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। सोचो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, तो आप इसका मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका निकालना होता है उसके किसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालेंगे उसका नीचे को, और ये 0.01 कितना आ गया, 0.02 आ जाएगा। मोल निकाल लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, 23, चाहे तो ये 23 होगा, और ये कितना होगा, 1 होगा हाइड्रोजन का,
प्लस ये 12, ये हम लोग 60 हो जाता है ना यहाँ तक। CO3 का कितना होता है 60 हो जाता है, और 60 CO3 का 12 इसका कितना होता है 48, 60 हो जाएगा। तो 60 और ये कितना 24, तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना आ जाएगा 84। यहाँ से निकालेंगे तो 1 पॉइंट करीब 67 के ग्राम आ जाएगा। देख लीजिए 1.67 ग्राम आ जाएगा। मेरे पास जो आंसर है वो है 1.68 ग्राम, करीब 1.68 ग्राम, 1.68 ग्राम। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे यार सीधे यही तो देखते हैं, ये इसका 8 4 दूना 8 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 1.68, ठीक है, इतने ग्राम हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग कितना 1.68 ग्राम हो गया। अब फिर हम लोग बात करते हैं कितना परसेंटेज, इसका मतलब इसमें सैंपल में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना 1.68 ग्राम है, तो ये कितना ग्राम दिया था 2 ग्राम मिक्सचर लिया गया, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग NO2CO3 कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात वेट ऑफ NO2CO3 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा NO2CO3, तो जाहिर सी बात ये कितना है, तो ये टोटल 2 ग्राम था, ये टोटल 2 ग्राम में से ये घटा देते हैं 1.68, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हम लोग पॉइंट कितने ग्राम आ जाएगा 0.32 ग्राम आ जाएगा। परसेंटेज निकालते वक्त आप जानते हैं तो कितना हम लोग अगर बात करेंगे परसेंटेज निकालते वक्त 0.32 परसेंटेज कैसे निकालेगा तो आप जानते ही हैं ये। तो परसेंटेज निकालने का तरीका, परसेंटेज ऑफ सैंपल में किसका Na2CO3 का चाहिए, तो उसका वेट ये कितना निकाला 0.32 डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट कितना है ये 2 इंटू क्या करना पड़ेगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16%, ऐसे 16% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।